जय श्री राम, जय श्री बालाजी राम, जय माता की। दुर्गा चालीसा का क्या हम अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं? कैसे करना चाहिए माँ की अद्भुत कृपा दायिनी दुर्गा चालीसा पाठ का अपने घर में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, घर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, तंत्र की, मंत्र की, किसी भी प्रकार की रोग, बीमारी, शिमारी किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर दुर्गा चालीसा का सही प्रयोग आपको करना आ गया तो आपके घर में ना कोई माया रहेगी, ना मायावी तंत्र रहेगा, ना किसी ने अगर कोई प्रक्रिया आपके परिवार पर छोड़ी भी गई होगी तो वो पनप नहीं पाएगी। माना जाता है कि दुर्गा चालीसा का पाठ जिस घर में होता है वहां पर माँ दुर्गा की समस्त शक्तियां कार्य करती हैं। अब वो अगर आप जानना चाहते हो कि माँ दुर्गा की पूजा करने से कौन सी शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं, तो ये मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि माँ दुर्गा की लगातार पूजा करने से कौन सी शक्तियां आपको प्राप्त होने लगती हैं। अब जो ऐसा है कि प्रतिदिन हम दुर्गा चालीसा का जो पाठ करते हैं उस पाठ को तो हम करते हैं, अगर हम उस पाठ को चाहें तो प्रयोग में भी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर आपके घर के अंदर आप को भय महसूस होता है, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन कोई है और उसमें कोई नकारात्मकता है तो उस नकारात्मकता को दूर भगा सकते हो आप। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ाई में तरक्की प्राप्त करें तो एक काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दो। क्या करना है? दुर्गा चालीसा का जब भी आप पाठ करते हो एक भोग देना है, माँ को भोग देना है। भोग किस प्रकार का है? भोग है लौंग का। माँ दुर्गा को अगर लौंग का भोग देते हैं तो हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और खासकर दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद, अगर दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद आप भोग देते हो इस प्रकार से जो मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। स्वयं आपको आपके कार्य ऐसे सफलता नजर आएगी। कार्यों में कोई भी कार्य हो, चाहे अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस वक्त दुर्गा चालीसा का आप पाठ करोगे ना, उसी वक्त 2 पतासे ले लेना। 2 पतासे ले लेना। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए अगर आप कर रहे हो तो 2 पतासे ले लेना। लौंग ले लेना, थोड़ी सी कपूर लेना, को एक नारियल लेना। नारियल के अंदर जो है आपने, जो नारियल होता है खोपा, उसके अंदर जो है उसकी भेंट देनी है किसी भी अष्टमी या चौदस पर। उसका आधा पीस रख लेना अपने पास। उसके अंदर आपने क्या करना है, लौंग और कपूर, जैसे कपूर जला दिया और 2 लौंग, अपने बच्चों का नाम लेकर, अगर आपको कोई मंत्र आता है माँ दुर्गा का तो ठीक है, नहीं तो दुर्गा चालीसा से भी आप उस प्रतिक्रिया को कर सकते हो। 2 लौंग लेकर ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से भी अगर आपके शरीर पर कोई बीमारी शिवारी, कुछ भी कष्ट या कोई भी दिक्कत रहती है, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, इस प्रकार से आप जो है वो 2 लोगों का प्रयोग कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको दुर्गा चालीसा आती है तो दुर्गा चालीसा से भी आप हवन कर सकते हो। इस प्रकार का ये कार्य अगर इस तरीके से किया गया ना, ओम दुम दुर्गाय नमः का जो मंत्र है वो भी दुर्गा चालीसा का फल प्रदान करता है। नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है उसे भी इस प्रकार का फल प्राप्त हो सकता है। अब एक तो शारीरिक रोग नहीं रहेगा, शरीर में कष्ट नहीं रहेगा, कोई बीमारी शिवारी आपको महसूस नहीं होगी, और घर में रहने वाली कुपित वायु कहीं ना कहीं निकलती नजर आएगी। बाहर ऐसे निकलेगी आप हैरान हो जाओगे अगर घर में इस प्रकार का, क्योंकि जो भोग आप देने जा रहे हो ना, जो भोग आप दोगे उस खोपे के अंदर, जब लौंग और कपूर जलते हैं ना तो घर में एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न होती है जो कि नकारात्मकता को बर्दाश्त नहीं होती। जैसे ही आपने कपूर के अंदर लौंग डाल दी, उसी समय जब लौंग चटकेगी और आपके घर के अंदर वो जो खुशबू फैलेगी कपूर के साथ लौंग की, वो इतनी तेज होती है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है या घर में रहने वाली मलिन शक्ति होती है, ये जो भोग है उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता, बर्दाश्त ही नहीं होता। वो तुरंत आपके घर से लांडा लगाएंगी, बाहर भागेंगी, बाहर की तरफ देखने की नजर करेंगी कहाँ जा रही है। या तो आपके बच्चे के रूप में
अब बच्चे के शरीर पर होगी तो आपको ऐसे बोलेगी, ये क्या भोग लगाती हो तुम, रोज मुझे तंग कर दिया तुम्हारे इस भोग ने, रोज डेली तुम ऐसा कार्य करती हो, रोज डेली, अब ये भोग मत करे करो, धुआं मचा दिया पूरे घर के अंदर। वो उसके शरीर पर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर उस स्थिति में आप बच्चे की कमजोरी देखकर अगर चुप बैठ गए तो वो आपके घर में हैवी हो जाएगी। अगर कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि अगर मेरे बच्चे के ऊपर ये चीज़ें हैं और मेरा बच्चा बोल रहा है, मेरा पति बोल रहा है, मेरी लड़की बोल रही है, कोई भी बोल रहा है, आपने ये भोग बंद नहीं करना है। देना किस वक्त है? सुबह और शाम। सुबह शाम कंटिन्यू रखो। अब उसके बाद कई माताओं बहनों को इस प्रकार का वहम रहता है कि हम मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो जाती हैं तो उसके बाद हमें क्या इस प्रकार का प्रतिक्रिया भोग करना चाहिए? करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। माँ दुर्गा की पूजा में कोई नुकसान नहीं है। आप स्वयं हाँ दुर्गा चालीसा कंठस्थ, लेकिन पुस्तक को हाथ ना लगाओ, ऐसा ही निकाल कर सामान उतना ही पहला, जैसे आपको पता है कि आपको इस वक्त ये समय होएगा, आप अपने बच्चे के हाथ से ये सामान निकलवा के बाहर रख लो और उसके दौरान जो है एक ऐसा फावड़ा ले लो जिसके ऊपर भोग देने का, धुनी देने का। जब इस प्रकार का कार्य करते हो तो कपूर जो लौंग है वो अपने बच्चों के हाथ से डलवा सकते हो। कपूर जो है ये जलवाकर अपने घर में दुर्गा चालीसा, नमो नमो दुर्गे सुखहरणी, सब अपने घर के अंदर हर कोने में आप इस चीज़ को घुमा सकते हो। जैसे ही आप अपने घर में हर कोने में घुमाओगे ना, आपके घर में नकारात्मकता नहीं बचने वाली, आपके घर से तुरंत भागेगी ये चीजें। और ऐसी स्थिति किसी को बर्दाश्त नहीं होती है, और ऐसी स्थिति के बाद तुरंत घर में लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन ऐसे समय पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आपके ऊपर एक बार आपको दबा गई और या आपके ऊपर हैवी हो गई तो समझ लेना फिर तो ये आपके घर को छोड़ती नहीं, क्योंकि आप अपने बच्चों के प्रेशर में या बच्चों के कारण अगर इन चीज़ों की बातों में आ जाओगे फिर ये उस व्यक्ति के ऊपर हैवी हो जाती हैं। अगर ऐसी समय पर आप पूर्ण रूप से धैर्य और विश्वास से खड़े रहे, कोई नहीं मेरा बच्चा बोल रहा है बेटा कोई बात नहीं, और उसको छेड़ो मत, आप उसको कहो कोई बात नहीं, ये तो लेनी चाहिए, आशीर्वाद है माता रानी का। जैसा जैसा आप उनको देना स्टार्ट कर दोगे शरीर से उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। भाई इसकी मां नहीं हटती, डेली इस प्रकार का कार्य करती है, डेली ये घर के अंदर जो है इस प्रकार का भोग लगा रही है माँ दुर्गा को, और दुर्गा चालीसा से भोग लगा रही है, दुर्गा मंत्र से भोग लगा रही है। तो ये कार्य अगर आप करना प्रारंभ करोगे तो ये चीज़ें खड़ेगी नहीं और उसके बाद भागेंगी आपके घर में, ना ही बाहर की चीज़ें प्रवेश करेंगी। क्योंकि जब कोई नेगेटिविटी घर में प्रवेश करती है तो वो पहले ही उस घर की दुर्गंध ले लेती है। उसे पता है कि इसके घर के अंदर पूजा पाठ नहीं चलती है, इसके घर के अंदर ये कार्य चलता है, तो इस कार्य से मैं यहाँ अच्छे तरीके से पनप सकती हूँ। तब अगर आप इस प्रकार का कार्य करने प्रारंभ रखोगे घर के अंदर तो उसकी एंट्री ही नहीं होगी घर के अंदर। जब एंट्री नहीं होगी तो वो कहाँ से पनपेगी? वो तो वहाँ से भागेगी, और जब भागेगी तो आपके घर में सुख शांति अपने आप आने लग जाएगी। इस चीज़ का जब आप शुरू में करना प्रारंभ करोगे तुरंत ही आपको असर जो है प्राप्त होने लग जाएगा। चाहे थोड़े समय में प्राप्त होने लग जाए, चाहे 10 दिन में आपको उसका फीडबैक मिलने लग जाए, चाहे आपको 12 दिन में मिले, ये आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसा आपको लगेगा वैसा ही आपको प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने आप एहसास होगा कि वाकई में जो कार्य मैं कर रहा था या कर रही थी उसका फल जो है मुझे प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो, माँ कालका के भक्त हो, कुलश्रेष्ठ देवी के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, तो 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य अगर करता है तो सकारात्मकता उसके घर में उत्पन्न होती है और नकारात्मकता वो अपने घर से बजाने में कामयाब रहेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।